है, जो टोटल सहयोग करने वाला है, वो है मेरी धर्मपत्नी ललिता कपूर, जिसके दम से मैं हूँ, जिसके दम से मैं रह सकता हूँ। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं। एक बार जोरदार ताले हो जाए फॉर मिसेस ललिता कपूर दिस टाइम। और ऐसा परिवार बहुत कम देखने को मिलता है जिसने आकाशचुंबी तरक्की की हो और साथ ही साथ में उनमें इतने सारे संस्कार हों, और ये मैंने मोस्टली देखा है कि पंजाबी फैमिलीज में ही होता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आई वुड से अ वेरी वेरी वार्म थैंक यू टू एवरीवन हु वाज प्रेजेंट ऑन द स्टेज। यू कैन प्लीज सेटल डाउन, टेक बैक योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। और ये माहौल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है क्योंकि हम सभी के दिलों के बहुत करीब हैं, तो कहीं ना कहीं से एक आंसू यहाँ से आ ही जाता है। Thank you so very much for making your presence possible today. You can take back your seats. और सुभाष जी को मैंने कहा था कि आप प्लीज कुछ कहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि you'll talk about स्टील बर्ड, जो आपके दिल के बहुत करीब है। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि you're going to talk little professional, पर सुभाष जी ने जो आज अपनी कहानी के जो पत्ते खोले हैं, जो उन्होंने हमें बताया है, इससे हमें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि किस तरह से ज़िंदगी के हर पड़ाव पे कोई ना कोई हमें ऐसा ज़रूर मिलता है जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। सुभाष जी, ये 2 लाइनें जो बोलने जा रही हूँ स्पेशली डेडिकेटेड टू यू एट दिस मोमेंट। औरों में खुद को खोकर मैं को पाना, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से अब इस मकाम को एक इमोशनल दौर से निकालते हुए थोड़ा सा एडवेंचर की तरफ लेकर चलते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। सो इट्स अ टाइम टू प्रेजेंट अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हियर ऑन द स्टेज, जो लेकर आ रहे हैं हमारे डांसर्स। और ये जो आर्ट फॉर्म है, इसे कहा जाता है दिस सैल्सा डांस। सो आई वांट एवरीवन एक बार जोरदार तालियां और ढेर सारा शोर मचाते हैं दिस इवनिंग। Let's begin it once again, and here we rock and roll. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro TPT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha
Let's hear it loud for lovely dancers in the house. और अब मैं जानना चाहूंगी जो पीछे हमारे जो जेंटलमैन बैठे हैं वो सब शादीशुदा हैं क्या? तालियां ही नहीं बजा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोग, वो मुझे देख के खूब सारी सीटियां बजाते हैं। एक भी नहीं आ रही यहां से। So people at the back, can we hear you loud? हाय हाय, किसने बजाई? इनका नाम क्या सर जी का? कृष्ण लाल जी यहाँ पर हैं, जिनके बाल सफेद हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी हैं और उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, लेकिन वो मेरे को देख के सीटी बजा रहे हैं। So that's an inspiration for all of you. और कृष्ण जी, आपके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोल दूँ इजाजत है तो? कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं करते? ये और बात है कि हम उन पे शक नहीं करते। और अब जितने लोग यहाँ दिल से जवान हैं, जोरदार सीटियां बजा दो। Everybody in the house, come on! There you go. Okay. So I think on that note, अब थोड़ा सा ज्ञान पाठ भी यहाँ पर होना चाहिए। और I'm so proud to have with us our sales and marketing team's head. और एक बार जोरदार तालियों के let's all welcome together शैलेंद्र जैन जी in the house. So you're most welcome. उनके लिए तालियां बजा सकते हैं, लाउड है यहाँ पर। So sir, you're going to tell us about some present and future aspects of Steelbird, right? सबसे पहले मैं सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया स्टीलबर्ड को बना के, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि उस कंपनी को हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। राजीव जी से जब भी बात हुई तो उनका हमेशा एक ही सपना था, कहने लगे कि डैड ने तो बहुत काम किया, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जो हम लोगों का सपना है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि 100%, 500% हम लोग स्टीलबर्ड को उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहाँ पे सुभाष जी ने सोचा है और राजीव जी का मेहनत है और उनका साथ है, और हम लोग उसी तेजी से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई भी बाधा हमारे रास्ते को रोक सकती है। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन स्टीलबर्ड हेलमेट, स्टीलबर्ड ग्रुप किस तरीके से तरक्की कर रहा है और उसमें हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, क्या रेंज हैं, जस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे मीडिया पर्सन हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि कंपनी कहाँ पे जा रही है और उन लोगों का इसमें जो एसोसिएशन है वो कैसे अटैच्ड है और कैसे वो लोग एक प्राउड फील करेंगे कि दे आर द पार्ट ऑफ द स्टीलबर्ड फैमिली। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हेलमेट्स इन इंडिया। यहाँ पे हमने लैम्ब्रेटा की फोटो लगाई है जो ये दर्शाती है कि जिस जमाने में टू व्हीलर्स बहुत कम थे या सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स आते थे, उस जमाने में भी स्टीलबर्ड हेलमेट बनाता था। तो सुभाष जी की सोच ये दर्शाती है कि उसी जमाने से हेलमेट का जो उनका सपना था उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था, और छोटी सी मार्केट होते हुए भी हम लोग एज अ स्टीलबर्ड हेलमेट वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद कंपनी को लगा कि हमें टेक्निकल कोलैबोरेशन चाहिए, तो आप ये देखिए कि BFA जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन था उसके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ, विच वॉज नंबर 1 हेलमेट्स इन द वर्ल्ड। हमें ये कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन शायद स्टीलबर्ड ही ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि वी डू नॉट इवन मैन्युफैक्चर ए सिंगल हेलमेट विदाउट ISI स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि हम क्वालिटी में, सेफ्टी में और कंपनी के एथिक्स में कहीं भी समझौता नहीं करना चाहते। हम ग्रो करना चाहते हैं,
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने एथिक्स के साथ, हम अपने क्वालिटी के साथ और अपने विजन के साथ हम लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे और उसी पे रास्ते पे आगे चलते हुए वी विल बी नंबर 1. वी आर एक्सपोर्टिंग अवर प्रोडक्ट्स ग्लोबली. बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी हम लोग काफी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड हमारी प्रेजेंस हर जगह है. स्टीलबर्ड का विजन क्या है? टू प्रोवाइड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. हमेशा नई नई चीजें करना. जैसा सुभाष जी ने बोला कि हम लोगों ने थैली का काम शुरू किया, उसके बाद हेलमेट बनाने शुरू किए और उसमें कोई ना कोई एक नई टेक्नोलॉजी हमेशा ऐड करते रहे. तो हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी उसमें जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजीज आती रही वो धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन होती रही और हमें उम्मीद है वर्ल्ड वाइड उस लेवल पे हम लोग उस टेक्नोलॉजी में टाइम ऑन टाइम प्रोग्रेस करते रहेंगे. ये मैं दिखाना चाहता हूं कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, आज की डेट में हम सिर्फ मार्केट में नहीं हैं, मार्केट के अलावा जितने भी वर्टिकल्स हैं हम लोग उसमें प्रेजेंट हैं. रॉयल एनफील्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, होंडा, यामाहा, गल्फ, विट्टल-सी, and there are lot of many other verticals like Reliance AutoZone and Bharti Malmart. The list is endless. List will show that there are more than 100 customers, 100 brands, more than many OEMs which are attached to us in a different ways. और ये जो लिस्ट है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हम लोगों का ऐसा सपना है आने वाले टाइम में कोई भी OEM हमारी पहुंच से बाहर ना हो. इसके अलावा एक चीज और है कि जैसे सुभाष जी ने कहा कि हमें पिक्चरों का बहुत शौक है, उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें देखी. राजीव जी बहुत गाने सुनते हैं और बहुत सारे गाने सुनाते हैं. अभी उन्होंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है कि जब वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो अंताक्षरी जब होती है तो वो अकेले ही एक साइड पे होते हैं और पूरी टीम को हरा देते हैं. मेरे ख्याल से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्री करेंगे इस बात को. जो भी करेंगे प्लीज हाथ खड़ा करें और हू करें जोर से. आपने देखा कितनी जबरदस्त आवाज आई है. तो ये चीज शो करती है कि हमें बॉलीवुड से टाई अप करना बहुत जरूरी था या एसोसिएशन से, इसलिए हमने यशराज धूम 3 से टाई अप किया. देन MTV रोडीज के साथ हमारा एसोसिएशन है. लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यूथ और जितना भी एक यंग स्टाफ है वो मार्केट को ड्राइव कर रहा है एंड डेफिनेटली फन इज ऑल्सो देयर. ये चीज शो करती है कि ट्रैफिक लॉज जो मैंडेटरी हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत रूल है, अगर पीछे वाली सवारी पिलियन राइडर्स को भी उसमें एसोसिएट किया जाए और उसको कंपलसरी पार्ट बनाया जाए तो मुझे लगता है जो ग्रोथ परसेंटेज है शायद 500% के आसपास पहुंच जाएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द हेलमेट इंडस्ट्री. दिस इज द करंट सिचुएशन एंड ट्रेंड्स. एंड नाउ मूव टू ब्राइट फ्यूचर ऑफ द हेलमेट इंडस्ट्री. कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर गवर्नमेंट के रूल स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा. राजीव जी कहते हैं शैलेंद्र अगर हम 8-10 प्लांट भी लगा लेंगे तो शायद सप्लाई नहीं दे पाएंगे विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. सो दैट शोज दिस इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द हेलमेट इंडस्ट्री बिकॉज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स बाय द गवर्नमेंट विच इज बिकमिंग एडियरिंग डे बाय डे. देन पब्लिक एंड सोशल अवेयरनेस. Then pillion passengers also using the helmets. And lastly, I'll say, which I said earlier, youth with passion and style, who is driving the market? Today's apparel market, helmet market, style market, everything is being driven by the youth. And we say we are manufacturing lot of passionate products for the youth. This is the showroom. Today, helmet is selling like the apparels. आज से पहले एक टाइम था जब हेलमेट एज अ प्रोडक्ट बिकता था. आज की डेट में हेलमेट एज अ फैशन प्रोडक्ट भी बिकता है. इसलिए स्टीलबर्ड ने सोचा है कि राइडर शॉप के थ्रू, एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द शोरूम. प्रेशर ऑफ सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फोर्स कर रहा है कि हम इस इंडस्ट्री को और ड्राइव करें. ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे ख्याल से, इसको सुन के बहुत सारे लोग खुश होंगे. फॉरेन ट्रिप्स बाय स्टीलबर्ड, विच इज द USP ऑफ द स्टीलबर्ड. राजीव जी का कहना है कि शैलेंद्र
सेल हमारी कम हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे फॉरेन ट्रिप्स नहीं कम होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि साल में अगर हम 10 फॉरेन ट्रिप ना करें तो मजा ही नहीं आएगा। आई थिंक स्टाफ विल एग्री टू दिस एंड ऑल आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो विल एग्री टू दिस। व्हाट डू यू से अबाउट द फॉरेन ट्रिप्स, राइट? तो इसके लिए स्विट्जरलैंड एंड पेरिस, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर एंड मलेशिया, this is this right pictures where we have moved around with our distributors and future destinations। लेकिन इसमें मुझे एक ही टेंशन है कि हो सकता है अगले 3 सालों में सारे डेस्टिनेशन ही खत्म हो जाएं, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सुभाष जी ने बोला बेटा चांद पे मत ले जाना लोगों को प्लीज, कहीं वहां की आप लोग बुकिंग करा दो। तो एक ही चीज के लिए उन्होंने मना किया था। तो वी आर रेस्ट अमेज कि हम क्या करेंगे। लेट अस सी अगले 3 साल में, लेट अस कंप्लीट द होल वर्ल्ड and then after that we will decide what to do. So next trip is to US and Canada and Russia, and international destinations are many more. So I hope lot of people will enjoy with that. And next is products range. If you remember 2-3 years back, lot of distributors had a complaint about lesser product range. I think now we have almost completed full products range with child helmet, #1 launch in India by Steelbird, then Flip Up, then Motocross are coming on the way, ladies face and full face with entry level or are available now. Today dealer is very confident that he is selling the full range of the product, and lot of dealers are selling the side boxes too in the rural area. तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि with HLD, without HLD, the patent technology of the Steelbird is coming with these boxes which we have given to Honda too, and they are selling the very good numbers, and I hope lot more side boxes will come in the pipeline. और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ग्रुप बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हेलमेट और साइड बॉक्सेस में नहीं है। We have come into the crash guards, seat covers, jackets, gloves, raincoats and shoe cover, which shows our distributors that in the coming time they have got a full kitty, a very big basket in which they can say, think about their profitability and the products they will be selling. This is another vision to become market leader by more than 70% of the organized market share by 2016, and the way we are growing, I am 100% sure of that. This is the goal. And now this is the CR activities, जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि सुभाष जी का रोल है और राजीव जी का सपोर्ट है। नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें मेरे ख्याल से स्टीलबर्ड ने हमेशा #1 रह के पार्टिसिपेशन किया है। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशंस कराए हैं, स्वामी नारायण लोगो, अक्षरधाम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भगवत गीता इन द कॉलेजेस, जिससे उनमें अच्छे संस्कार जाएं, डोनेशन टू वेरियस चैरिटेबल ट्रस्ट, and latest and trendy short film campaign, I Am Eve, I Ride with Pride. This campaign is related to the safety of women rider who is driving the helmets and the safety part. Now we are introducing one more thing, one and only Steelbird, who has become the distribution partner for VR46, is the Valentini Rossi, world #1 in riding gears. They have launched apparels and we are the distributor partner for the VR46. Yes, you can take it back. So VR46, they are #1 and we are the distribution partner in India. We will be selling through showrooms, through our rider shop, through online business, and we have got a lot of verticals and full range of products Steelbird will be selling very shortly. So my
friend distributors, you have got a lot of potential to do a lot of business with new products also. This is the full Valentino Rossi stores, #1 brand. You can have caps, sweatshirts, t-shirts, half shirts, and it's all high impact, high end niche market apparels, which will be launched by Steelbird in India very shortly. This is the agreement, I'll say. We are 46 distribution strategy. And before saying thank you, I want to say once again, thank you to Subhash ji, to Rajiv ji, to my distributors, whole Steelbird family. Be ready for the next foreign trips and to be #1 as a Steelbird brand. Okay, thanks. Thank you so much, Sharendra ji. I had something foreign trips. Okay, वैसे भी कहते हैं ना लकी चार्म को साथ लेके जाना चाहिए. क्यों राजीव जी, सही बात है. Don't forget me. I'm not talking about me. I'm talking about her. She's your lucky charm. Yes, yes. Okay, so it was such a great presentation, and of course, बहुत ही inspiring था, innovative था. And now it's the time to welcome another feather in the cap of Steelbird. I would please welcome here Mr. Rajiv Kapoor. Sir, can we please have you here? एक बार जोरदार तालियों के साथ the very, very charming and the very, very humble Rajiv Kapoor here on the stage, please. You can use this or you can use this, whatever. Is this okay? Remote? Is this right? No, I want a remote. Again, I'm in front of you guys to talk about business, to talk about Steelbird. Steelbird founded in 1964. हमने filters बनाए, helmet बनाए, rubber parts, satellite communication systems, electronic devices, engineering products. आज Steelbird 2000 प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाता है. यहाँ पर हम सिर्फ हेलमेट की डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज Steelbird हेलमेट के नाम से जाना जाता है. अदरवाइज आप सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारे 6 प्लांट्स हैं. वी हैव ऑफिस इन इटली एंड वी एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड. हम 50 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं और 2000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अगर आज हमारी दूसरी कंपनीज काम करना बंद कर दें तो आधी से ज़्यादा हेलमेट इंडस्ट्री वर्ल्ड में बैंकरप्ट हो जाएगी. क्योंकि इवन BMW के हेलमेट्स में भी हमारे बक्कल्स लगते हैं, हमारे पार्ट्स लगते हैं. और हमारी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है और 2-2 साल लगते हैं हमें प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और फिर हम उनको बेचते हैं. एनीवे, सो वी टॉक अबाउट Steelbird हेयर बिकॉज ये Steelbird की 50वीं सालगिरह है, बाकी कंपनियों की नहीं. सो द मैन बिहाइंड Steelbird, सुभाष कपूर, जिन्होंने ये सोचा कि हेलमेट बनाना चाहिए और सारे इंडियन राइडर्स को सेफ रखना चाहिए. तो हमने जब सबसे पहला हेलमेट बनाया तो वो हमने बनाया मयूर. ये हमारा सबसे पहला मॉडल था जो हम फाइबर ग्लास का हेलमेट बनाते थे. बहुत चलता था ये मॉडल. उसके बाद कई हेलमेट्स हमने बनाए, अग्नि, हॉक, आर्मर, सारे लोग जानते होंगे. ये सब हाथ से बनते थे हेलमेट. मुझे याद है डैडी चाचा वहाँ जर्मनी जाते थे, वहाँ पर हेलमेट देखते थे कैसे बनता है, मुझे आके दिखाते थे ऐसे मोटर बोर्ड देख कैसे बन रही है, वाशवेशन कैसे बन रहा है. तो बचपन से जब मैं 8th में भी था तो भी डैडी चाचा के साथ जाता था, काम सीखता था, काम देखता था. तो शुरू से शौक था और मैंने अपना कैरियर भी हेलमेट से ही स्टार्ट किया था. आज मुझे 4 दिन बाद पूरे 25 साल हो जाएंगे Steelbird को ज्वाइन करे हुए. 17 मार्च 1989 को मैंने Steelbird को ज्वाइन किया था. तो 25 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है. 25 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत चीज़ें करी, पर एनीवे तो हेलमेट्स बनाए इन तरीके के. और फिर उसके बाद 1994 में BFS से कोलैबोरेशन करी एंड देन वी हैव इनक्रेडिबल रेंज एंड आवर मार्केट शेयर इंक्रीज अ लॉट इन द मार्केट. एंड गाइस टुडे विद द टेक्नोलॉजी वी हैव, विद द प्लांट वी हैव, जो आपने देखा है, जो वाइजर्स लाइन लगी हुई है, एक लाइन जो है वो 5-5 करोड़ रुपए की लाइन है. आज बद्दी प्लांट पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ से ऊपर है, जस्ट एक प्लांट पे.
And due to those, today, we are launching Aries. Aries is a new brand of Steelbird. Woo! This is a new brand of Steelbird called Aries. Aries for professional riders. And it's a helmet with the most advanced technology and safety. Aries. Now later I will tell you about this helmet. Ke Aries kya hai? And we have a dance troupe, please. Of course, let's hear it loud. Let's launch together. Proudly Aries. Come on everybody. Another feather in the cap of Steelbird. Aries. And here we present it. It's a new brand. So ladies and gentlemen, this is a time to present the brand new Aries in the family of Steelbird. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, darling, get on. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's true, it's true. I'm like Inception, I play with your brains, I don't sleep or snooze. I don't play no games, don't get confused, no. 'Cause you will lose, yeah. Pump it up and bang it up like a Tonka truck. Everybody in the house, get together on the floor. Your body is there on the floor. Yeah, we rock on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Your body and drop it on the floor. Let's all put our hands together for the new Aries in the house. And here we launch that formally for all you wonderful people in here. I will request you all to please stand up for a moment. Let's give a very, very warm welcome to a new range of Aries in the house.
Everybody, let's hear it loud. एक बार जोरदार तालियां. And let's welcome the new member in the family, Aries. We welcome you with lots of full heart and souls. Rajiv ji, congratulations to you too. Thank you, thank you. Congratulations to everybody for this new brand, Aries. It's a Steelbird brand for professional series. Now I just tell you about this helmet. Girls, can I have the helmets, please? Girls, can you please have the helmets? Girls. No, no, please, please come here. It's better. And one more, please. Yes. You can come here. Okay. So Aries. This is a Steelbird product series. Why? Okay, guys, everybody, it's very important. I just want to tell you what is Aries. The Steelbird Professional series of helmets are crafted specially for professional bikers. This helmet is very strong. It's produced by a different material and it is for style and professional people. Why I have choose the name Ares? Like we have one name Adonis, that is also from the Greek god. So Ares, a name associated with the Greek god of war. Appropriate for a helmet, war for protection. So it is also from the Greek god. So that's why I choose the name Ares. Ares all helmets, as you know, we have office in Italy. So ये सारे helmets Italy में design हुए हैं. Italy is known for the helmets. पहला helmet जब वर्ल्ड में बना था तो वो भी इटली में बना था. Helmet is a technology product but also a designer product. So इसकी सारी R&D, development, graphics सब कुछ इटली में होता है. So this is all produced and all R&D by a professional team. इसका जो shell है वो normal helmet वाला shell नहीं है. This is a PC ABS blend shell. It is the most strongest material in the world which is available for the helmets and used to sell the helmets in America, which meets SNEL standards, DOT standards. इसके अंदर बहुत high density EPS use हुआ है. इसके visors सारे imported हैं, सारे chrome finish के visors हैं, कोई transparent visors नहीं है. And we have given a UV protection to these visors. And very shortly, we are also launching the photochromatic visors for this helmet, which nobody has launched in the world. Then you can see it has a system, which is a locking system for the visor. Nobody has this system in the world. We have done this. ताकि जब एक्सीडेंट हो तो वाइजर खुले नहीं, तो वो लॉक रहे, या हाई स्पीड पे अगर बाइक चला रहे हैं तो वाइजर ना खुले. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस हेलमेट इज कि जब इसके अंदर जो रैचेट सिस्टम दिया, जब इंसान राइडर वाइजर को नीचे करेगा, इसका मैकेनिज्म वाइजर को पीछे खींच लेगा. आपने वाइजर नीचे किया, उसने वाइजर पीछे खींच लिया और शेल के अंदर हवा और पानी बिल्कुल नहीं जा पाएगा. दिस इज द वेरी हाईटेक फीचर ऑफ दिस हेलमेट कि इसके अंदर वाटर, बारिश हो रही है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी. Then the next is जो इसमें buckles use हुआ है, that is a stainless steel buckle. The metal, it's a European standard, and metal to metal bonding. Straps are very high tech. It has a single push button system to lift the helmet, which is user friendly. All designed in Italy. The graphics are also designed in Italy. This is the new. Again, we are launching very soon. Then the most advanced technology जो हमने Outlast से collaboration करी है, इसमें जो इंटीरियर यूज हुए हैं, जो नासा यूज करती है, वो फैब्रिक इसके अंदर यूज हुआ है. वी आर यूजिंग अ नासा टेक्नोलॉजी इन दिस हेलमेट. दैट इज अ स्पेशल फैब्रिक यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स, जो अपने राइडिंग सूट्स, ग्लव्स, उसके अंदर ये फैब्रिक यूज करते हैं. दिस इज अ नासा पिक्चर. वी कैन यूज दिस पिक्चर ऑल्सो. वी कैन यूज नासा लोगो ऑल्सो. आपको इन सब हेलमेट्स के ऊपर नासा का लोगो मिलेगा, आउटलास्ट का लोगो मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैब्रिक यूज हुआ है, फेस चेंज टेक्नोलॉजी यूज करी गई है. फेस चेंज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आप सर्दी से, बिकॉज एस्ट्रोनॉट एकदम ठंड से गर्म में आ रहे होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए होती है. एकदम चेंज से अगर आप गरम गरम फुलके को फ्रिज में रख देंगे तो पापड़ बन जाएगा. तो उन्होंने जो फैब्रिक पहने होते हैं, जैसे ही वो गर्म से सर्द में आएंगे, वो फैब्रिक हीट ट्रांसफर कर देंगे. मतलब आप गर्म से सर्द में आ रहे हैं एकदम, तो आप ठंडे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फैब्रिक आपके अंदर हीट ट्रांसफर कर देगा. और अगर आप ठंड से गर्म में जा रहे हैं तो फैब्रिक हीट को एब्जॉर्व कर लेगा. तो इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है. और इसके अंदर आपको स्वेटिंग नहीं होगी हेलमेट में.
लोगों की आंखों में नमक आ रहा होता है, पसीना हो रहा होता है, यू विल हैव नो स्वेटिंग बिकॉज फैब्रिक जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा. देन वी हैव लॉट ऑफ डिजाइन इन दिस हेलमेट. दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स जो इटली में अपना बनाए गए हैं. नाउ वी आर लॉन्चिंग 2 सीरीज. वन इज द फ्लिप अप. दिस इज फॉर द रेसर्स who are a professional riders. The another helmets, can you turn around? Are a vintage helmets. Please, can you turn around? These are the leather finish helmets and it's a denim helmet. आजकल हायाबूसा, हार्ले डेविसन, बुलेट, इन सब राइडर्स को बहुत डिजाइनर हेलमेट्स चाहिए. So that's why we have designed these helmets for those riders in leather finish and also in denim. So let's cheers to have a great success for Ares. Thank you guys, thank you. Malika, I have to perform for you too. But I cannot do that. No, I need your microphone. Thank you so much. Okay, so that was lovely having you here, and I think एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए. We have really achieved so much today in these few hours. Okay, इससे पहले कि we get to another entertainment level, another entertainment zone. मैं यहाँ जाना चाहती हूँ सीरियसली कि एक सवाल है मेरा, क्योंकि इतना इमोशनल ये माहौल है. आई वुड नॉट कॉल इट अ वेरी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ गोइंग ऑन. इतना इमोशनल यहाँ माहौल हो चुका है और इतनी सारी बातें यहाँ पर हुई हैं हु हैज़ एक्चुअली टच्ड हार्ट्स. तो मेरा एक और बड़ा इमोशनल सवाल है आप सबसे, जिसका मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे तहे दिल से सच्चा जवाब ही देंगे. सो माई क्वेश्चन टू एवरी पर्सन, सिंगल पर्सन, मेड बी अ मैन, अ वुमन, मेड बी अ किड हु इज़ राइट नाउ राइट हियर, आई नीड टू नो अ वेरी ट्रू आंसर. और मेरा सवाल यह है कि आप में से किस किस ने ज़िंदगी में कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, छत के ऊपर, छत के नीचे, बाजू में, इधर उधर प्यार, इश्क और मोहब्बत किया है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स. ये पीछे, ये इधर, ये वाले जो जोन है, ये हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? राजीव जी हाथ खड़ा करके नीचे कर ले. वो देखो. अच्छा, ओके. तो पीछे वालों, आपने कभी भी प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं की? कभी भी नहीं की? जस्ट रेज योर हैंड्स. कम ऑन, बी अ स्पॉट. झूठ नहीं बोलना है. सुभाष जी ने कभी भी झूठ नहीं बोला. नहीं बोला ना आपने? तो आपके साथ वाले क्यों झूठ बोल रहे थे देर से? हाथ ही नहीं खड़ा किया किसी ने. बिकॉज मुझे पता चला था आपसे सब इंस्पायर्ड है. तो फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट लाई. हाँ जी राजेश जी, देयर यू गो. ओके, सो क्योंकि इतना यहाँ लोग घबरा रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ आधे से ज़्यादा जनता जो है वो शादीशुदा है और उनकी जो बीवियाँ कोनी पे हाथ रख के बैठी. हाँ बोलो, बोल के देखो. बट प्यार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किसी को ना हुई हो, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू ग्रो. आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट यू फॉल इन लव. आई थिंक यू राइज इन लव. हाँ हो जाता है. उनके सामने बैठ के कर रहे हो, क्या बात है. वो कोनी उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पे, आई कैन सी दैट. ये तो थीसिस किताब लिखो एक और. प्यार पे राजीव जी किताब लिख रहे हैं अगली, कान्हा का प्यार. और यहाँ पर जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं और जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, आई थिंक आज मैं कुछ कहना चाहूँगी इस प्यार के नाम, फ्रॉम ऑल द मेन टू द वाइफ्स, कि वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत का सरे बाजार नहीं करते. वादे पर वो मेरे एतबार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत का सरे बाजार नहीं करते. हमें डर है, हमें डर है कि कहीं वो रुसवा ना हो जाए. हेलो अंकल जी ऑन द फोन, आई एम टॉकिंग टू यू. उनके लिए हमें डर है कि कहीं वो रुसवा ना हो जाए और वो समझते हैं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते. और अब तालियां सारी लेडीज ने बजाई हैं. ओके, सो इट्स टाइम वंस अगेन टू रॉक एंड रोल. प्यार के नाम एक और परफॉर्मेंस, एंड हियर वी बिगिन.
ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया ओरे पिया तू जहाँ मैं वहाँ संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मेरे दिल सपनों का जैसे खत है हाय मेरी चाहत की जैसे लत है मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले
आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू, मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तुम ही हो उसकी आरज़ू, मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें, तेरी ही हो सब गुफ्तगू, बातें तेरी इतनी हंसी, मैं याद इनको जब करता हूँ, फूलों से आए खुशबू, मेरा दिल यही बोला यारा राज ये उसने है मुझ पर खोला के है इश्क मोहब्बत जिसके दिल में उसको पसंद कर। तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा, तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। आप सब बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए, धीरे धीरे हौले हौले इस पल से प्यार भी हो जाएगा। एक बार प्यार के नाम जोरदार ताली। कम ऑन पीपल इन लव। प्यार के लिए बहुत उकसाना पड़ता है आप लोगों को। स्कूल में और कॉलेज में लगते काफी सीधे साधे रहे होंगे आप। इंस्पायर्ड बाय सुभाष जी। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम जो बहुत ही करीब है, स्पेशली स्टील बर्ड के इस मोमेंट का। इट्स अ टाइम फॉर अवार्ड्स। और इससे मैं सिर्फ अवार्ड्स नहीं कहूँगी, आई वुड रादर कॉल इट अ ऑनर टू हैव दीज लवली पीपल आउट हियर हु इज़ एक्चुअली द स्टील बर्ड परिवार, जिसने आज इस मुकाम तक स्टील बर्ड को पहुँचने में बहुत मदद की है। आई थिंक I should rather call them the partners in success. And to do the honors, I would request Subhash ji, Rajiv ji and Shailendra ji to please come and join me here onto the floor. ओके, तो प्यार के किस्सों की किताबें कान्हा जी की बुक में हैं, जो आपने मेरे रूम में भेज दी है, जो मैं ओके वही पढ़ूंगी। प्राइड एंड प्रेजुडिस कैंसिल हो गई है, मैंने कान्हा से कान्हा तक ही पढ़ना है अभी, और कुछ नहीं। आप प्यार के किस्सों की बात हो रही थी ना डैडी की, तो डैडी मम्मी को 6 महीने देखते रहे थे सिर्फ। तो ये किताब में इसका जिक्र है कि डैडी 6 महीने मम्मी का पीछा करते रहे थे, और वो आप खुद पढ़ लेना। तो डैडी के सारे किस्से इस किताब में हैं। मतलब ये थोड़े थोड़े हिंट दे रहे हैं टू अनवील द किस्से। एक दो बात बना लो, तब तक मैं बैक स्टेज से कंफर्म। क्यों? इट्स ओके, डीएसटी वाले आए नहीं ना। हां, तो वो उनको 1 घंटा लगेगा आने में, तो वी स्टार्ट विद देम। Okay, so it's a time to honor the partners of our success. And first and foremost, it's an award for the top distributor of India 2013 and 14. मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. Everybody, पीछे वाले especially. I'm all here to welcome Mr. Rajesh Arora from Rajesh Auto Agency, New Delhi. जोरदार तालियां.
#1 dealer of India. Everybody, come on! Congratulations, राजेश जी. मैं पहले कहना चाहती हूँ और आई थिंक लेट्स गिव अ वेरी वेरी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन. अब तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए इस मुकाम पे. राजेश जी को आई एम श्योर आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पर राजेश जी को मैं एक्चुअली राजेश जी बोलती नहीं हूँ, आज तक कभी नहीं बोला, राजेश भैया ही बोलती हूँ. तो भैया 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएंगे प्लीज़ मेरे पास. और मैं राजेश जी को तब से जानती हूँ जब मैं इतनी सी थी, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 6 साल पुरानी है. मैंने हील्स डाले हैं फिलहाल. मैं इजाज़त चाहूँगी 2 शब्द कह सकती हूँ इनके लिए, इफ़ इट्स ओके. नहीं, इनको नहीं, मुझे बोलना है, ये बहुत बोलते हैं, ही टॉक्स अ लॉट. इधर आ जाओ ना भैया. व्हाई यू सो शाय? मैंने इनके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा है, सीरियसली. और आई एम श्योर कि ये भी कहीं ना कहीं सुभाष जी आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ. हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलना, हर चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच से देखना, हर इंसान के दिल में उतर जाना और 10 चीज़ें एक टाइम पे ऐसे कर देना विदाउट इवन हैविंग लिटिल स्ट्रेस ऑन हिज माइंड. आई थिंक ही इज़ सो ग्रेट. दैट इज़ द रीज़न ही इज़ राइट हियर. एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम. और मेरे लिए ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट कि मैं आज होस्ट कर रही हूँ अवार्ड सेरेमनी फॉर हिम. एंड आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग ट्रूली. वैसे मैंने को कहा था कि मैं आपके लिए बहुत खराब बोलने वाली स्टेज पे, सो ही वॉज ऑन विद इट, इट्स ओके. बट भैया सीरियसली मैं एक चीज़ दिल से बोलना चाहती हूँ आपको कि आप जहाँ भी जाते हैं बना लेते हैं जगह अपने लिए. आप जहाँ भी जाते हैं बना लेते हैं जगह अपने लिए. आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का. दिस इज़ फॉर यू, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट. हेलो. वैसे ना बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार स्टेज पे बोलता हूँ, बहुत बार बोला है, लेकिन आज ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है. आज वो ऐसा दिन है, कुछ हो रहा है, डर सा लग रहा है आप लोगों के सामने, बट लेकिन बोलूंगा. आज कहूंगा अपने दिल की बातों को. श्री सुभाष कपूर जी सामने खड़े हैं, साथ में राजीव जी हैं, शैलेंद्र जी भी हैं कंपनी से. मैं ऑटोमोबाइल्स ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करता हूं और कई सालों से करोल बाग में एक बिजनेस करता था ऑटो पार्ट्स का. कभी मैंने हेलमेट डिग्गी का बिजनेस किया ही नहीं था. हेलमेट के बारे में तो इतना जानता था कि जब सपने होते थे कि हर लड़के के सपने होते हैं कि मैं बाइक खरीदूंगा, फिर एक अच्छे से हेलमेट्स देखता था, हेलमेट पहनूंगा, इतना जानता था बस. फिर धीरे धीरे ऑटो पार्ट्स का काम करते हुए उन्हीं दिनों फिर मैं इनके बारे में बात करूंगा. हम दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ कि मैं जब एसोसिएशन है हमारी मार्केट की, वहाँ पर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ. हमारी जो कंपनी राजेश ऑटो एजेंसी है वहाँ की मेंबर है. तो उन दिनों कोई फंक्शन होना, कोई कार्यक्रम होना, जैसे दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन के मेले लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हैं, और भी कोई दिवाली मेला, कभी कुछ भी किसी तरह का कार्यक्रम होना, एक शख्सियत वहाँ पर आते थे. जब भी वो आते थे सबका दिल जीत के चले जाते थे. शायद इनको पता भी नहीं होगा ये बात. आज मैं दिल की एक बात बता रहा हूँ आपको सर, कि आप जब भी आते थे, जो भी आपके सामने आता था, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, और आप गले से ऐसे मिलते थे उसको गले लगा के. आप मुझसे भी कई बार मिले, मैं आपसे मिलता था और मिलते थे और चले जाते थे. मैं एक ही चीज सोचता था कि काश मैं इनसे कभी बात कर पाऊं, काश मैं इनसे कभी कुछ कह पाऊं. बट एक थोड़ा सा छोटा सा काम करता था, ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं था, तो वो अंदर ही अंदर रह जाती थी बातें. उन्हीं दिनों इनको जब राम की उपाधि दी गई, एक लक्ष्मण की उपाधि दी गई थी. श्री रमेश कपूर जी सामने बैठे हैं. मैं इनसे सबसे पहले, अगर स्टीलबर्ड फैमिली की बात करूं, सबसे पहले इनसे मिला और इनसे मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, काम की शुरुआत की थी. तो जब इनसे भी मिला बहुत कुछ सीखने लगा, क्योंकि ये फैमिली ऐसी है जो बिलीव करती है कि खुद तो कंपनी को आगे बढ़ाना है, साथ में जो भी लोग जुड़ेंगे उनको भी आगे बढ़ाना है. ये एक कंपनी की खासियत है, इस फैमिली की खासियत है. जोरदार तालियां चाहूंगा इस बात के लिए. तो रमेश जी ने पहले दिन से हमेशा गाइड करना शुरू किया, गाइड भी करते थे. एक दिन अचानक मुझे फोन करके बुलाया कि आ जाओ जरा, और मैं पहुंचा तो आप बैठे थे सर ऑफिस में, झंडे वाला ना ऑफिस में आप बैठे हुए थे, और उस चेयर पे बैठे थे जिस पे अक्सर रमेश जी बैठा करते थे, और रमेश जी साइड में खड़े थे, वही राम लक्ष्मण वाला पूरा. रमेश जी ने कहा राजेश तुझे
इनके साथ काम करना है। और मैं जानता भी नहीं हूं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैंने हेलमेट बेचा नहीं है, डिग्गी बेची नहीं, पैनियर बॉक्स कुछ नहीं किया ऐसा आज तक। उन्होंने कहा तुझे काम करना है, मैंने कहा ठीक है सर। और अगले दिन मैं इनके पास ऑफिस में था और उससे 2 या 3 दिन बाद 4 दिन बाद काम की भी शुरुआत हो गई। समझ ही नहीं आता था कि ये हेलमेट का काम मैं कर रहा हूँ, ऑटो पार्ट्स का काम करते करते। एक छोटी सी दुकान 6x21 की दुकान मेरे पास, और मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने हेलमेट के बिजनेस में भेज दिया। खैर अब जब बिजनेस में भेजा तो साथ साथ जगह भी बनने लगी जगह भी बनने लगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई जगह काम करने के लिए। उन दिनों में ना इनसे भी इंस्पायर था, इनसे तो मिलना ही चाहता था, पास पहुंचना चाहता था। तो काम तो शुरू कर दिया, डर लगने लगा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल लगने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके ना, ये मल्होत्रा जी बैठे हैं इनके थ्रू बात की। मैंने कहा सर मैं ना ये काम कर नहीं पाऊंगा मुझे ना डर लगता है, मेरे को ये काम होता नहीं है। पार्ट्स का काम भी थोड़ी सी जगह पे इतना सारा माल आ जाता है, मटीरियल आ जाता है, ये तो बड़ी फैलावट हो जाती है एकदम, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुझे शिवाजी के पास लेके गए इन्होंने ऐसे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, प्यार किया और एक बात कही, कहते बेटा अब काम तो तुझसे ही कराऊंगा। कहते जिंदगी में आज तक जिस बच्चे को भी मैंने, जिसको भी अपने साथ जोड़ा है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। और अगर मेरा बेटा, उन्होंने रमेश जी के लिए वर्ड यूज किया कि मेरा बेटा अगर किसी को लेकर आया ना मेरे पास, तो काम तो कर सकता होगा, तभी लाया, और मैं तुझसे काम कराऊंगा। फिर मेरी नर्सरी क्लास शुरू हुई नर्सरी में मैंने एडमिशन लिया, सर की क्लास ली, फिर क्लासेस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अभी तो सेकंड थर्ड में हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी सेकंड या थर्ड में हूँ, पता नहीं, अभी कुछ नहीं सीखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत सीखना है अभी, क्योंकि जब भी इनसे मिलता हूँ ऐसा लगता है कि कितना सीखना है अभी। तो ऐसे सिखाते रहना सर, बहुत बहुत सीखना है सर आपसे प्लीज। और आज यहाँ पर खड़ा कर दिया है लाकर, पता है हैरानी होती है कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि कभी कभी ऐसे ना डर सा लगता है कि मैं सो तो नहीं रहा, ये जाग रहा हूं ना, मैं ये प्रोग्राम चल रहा है ना, मैं नींद कर रहा हूँ, जैसे अच्छे अच्छे सपने देख रहा हूँ, अच्छी अच्छी जिंदगी को देख रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में जिंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है पता ही नहीं लग रहा। ऐसी इस जिंदगी के बढ़ते बढ़ते एक दिन इन्होंने कहा, इनको राजू को जानता है तू मैंने कहा जानता हूँ, अभी पहले दिन से मैं देखता हूँ, इनसे मिलता हूँ। कहते बेटा अब ये ना थोड़ा सा हेलमेट वाले सेक्शन को भी देखना इसने शुरू कर देना है, क्योंकि और फैक्ट्री संभालते थे, जैसा कि आपको पता है नोएडा वगैरह फैक्ट्रीज हैं जो कंपनी की, वो संभालते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन ये हमारे हेलमेट सेक्शन पे भी आ गए। लेकिन ऐसा था कि आए, मेरे को भी ऐसा लगा ठीक है शिवाजी से इतना कुछ सीखने को मिल ही रहा है, आए होंगे राजीव जी भी आएंगे, उसी फैमिली से हैं, तो नेचुरली कुछ और ठीक है अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बम फटने वाला है कि एक दिन राजीव जी ने भी बुला लिया, आ जाओ जरा क्लास लगी मेरी, प्यार वाली क्लास। कहता है अब कहते हैं ऐसे कि अब ना बहुत कुछ करना है, आ जाओ पापा जी, जैसे बोलते हैं प्यार से, आ जाओ पापा जी अब तुम्हें काम कराना है बस। और ऐसी स्पीड पकड़ी, 3 साल हुए हैं राजीव जी जब आपने, अक्टूबर 2011 वो दिन और आज का दिन, बिजनेस ऐसे भाग रहा है जैसे ना रोड के ऊपर कोई एरोप्लेन भाग रहा है, और इतनी तेजी से बिजनेस भागता जा रहा है, हम लोग साथ मिलके करते जा रहे हैं, और सीरियसली आज इस तरक्की के मुकाम पे ले आए हैं कितनी। और फिर तरक्की की बात जब तक की है, इन माई बिलीव सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनी, सक्सेस इज जर्नी, इट्स ए बिगनिंग। क्योंकि आज अगर ये एक अवार्ड दिया है, अवार्ड इनका है, मैं तो ये साफ कहता हूं, क्योंकि इतना मैं सीखता हूं। पास होने का सबसे बड़ा फायदा, कभी कभी कान भी पकड़ते हैं कि गलती करता हूं तो, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये फायदा है कि मैं सीखता भी बहुत हूं, सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। तो अभी तो एक स्टार्ट है, इट्स ए बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, और बहुत आगे जाना है। सबसे बड़ी चीज की स्टील बर्ड में जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि साथ काम करने के बाद कि संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा कंपनी ने, अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ा। जो भी बात शैलेंद्र जी ने भी थोड़ी देर पहले की थी, ये कल्चर यहां नहीं है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह है, हर एक में है ये कल्चर। और इस कल्चर से बिल्कुल मल्लिका ने एक बात बोली थी कि आप भी इंस्पायर, सीरियसली, क्योंकि शिवाजी से एक बात और बहुत अच्छी सीखी इन सालों में, उन्होंने कहा कभी किसी की बुराई मत करना, हमेशा अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करना, अपने आप को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करना, और देखना सब कुछ आएगा। और बहुत कुछ आने से शुरू हो गया है।
होप करता हूं कि बहुत कुछ आगे आएगा। एक बात और जाते जाते कहना चाहूंगा, दिल की बात। मुझे पता है माइक मांग रहे हैं सब, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कशिश कपूर, अभी हम जैसे टूर्स में कई जगह जाने का मौका मिला, राजीव जी के साथ स्विट्जरलैंड, पेरिस, दुबई, पहले तो मैं शिमला भी नहीं जाता था सब जगह जाने का मौका मिला। तो कशिश की एक बात देखी कि जैसे वो हम लोगों को राजीव जी प्यार करते थे, संभालते थे, बच्चों को कशिश संभालता था। एक ड्यूटी है, जैसे पता नहीं प्यार देना ही देना है। और बच्चे भी ऐसे हो गए, शैलेंद्र जी के आर्यन ने उनको छोड़ दिया, शैलेंद्र जी को, भूमि मिस्त्री ने मुझे छोड़ दिया, सब कशिश के पास रहते थे। पता नहीं क्या जादू कर दिया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन, एक दिन अभी जैसे ये तैयारियां चल रही थी ना, मैं सारी तैयारियां देख रहा था, तो कशिश ने जो आइडियाज दिए, जो कशिश जिस तरीके से बात कर रहा था, एक चीज पक्की है और एक चीज बड़ी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फर्स्ट जनरेशन पूरी डेडिकेशन के साथ आज काम कर रहे हैं, इनका तो कहना ही क्या। सेकंड जनरेशन जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ ए कंपनी इन वर्ल्ड वाइड, मैं वर्ल्ड वाइड बात कहना चाहूंगा, 3 generations आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी। दैट्स ए फैंटास्टिक थिंग फॉर अस कि ये तीनों इतने इंस्पिरेशन के साथ काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो वंस अगेन सैल्यूट टू दिस कंपनी, salute to all people of this company. I love you all. I love this company more than anything else. Thank you very much. Thanks to all of you. Thank you very much. मैंने माइक दे दिया। थैंक यू सो मच। राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां।